A bird flies with speed 20 meter per second for 15 seconds due north. Then it takes rest for 5 seconds. Then it flies with speed 24 meter per second for 10 seconds due south. Find out. हमसे ऐसा बोला गया। तो सबसे पहले हम यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस नॉर्थ और साउथ को यदि मैं डिस्प्लेसमेंट या एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो हम जो एक स्टैंडर्ड नोटेशन है उसको यहां पर जरूर बना लेते हैं। दिस इज अवर ईस्ट डायरेक्शन एज पर नोटेशन नॉर्थ, और दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। और ध्यान दीजिएगा हम जनरल नोटेशन में ईस्ट डायरेक्शन को आई कैप से और नॉर्थ डायरेक्शन को जे कैप से शो करते हैं, साउथ को माइनस जे कैप से और वेस्ट को माइनस आई कैप से शो करते हैं। अप के कैप, डाउन माइनस के कैप, ऐसा हमारा जनरल नोटेशन रहता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बताइए। तो ध्यान दीजिए कि बर्ड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से 15 सेकेंड के लिए फ्लाई करता है। और अभी जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो मुझे डायरेक्शन के बारे में सोचना नहीं है। तो 20 मीटर पर सेकेंड से 15 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड 20, टाइम इज 15, मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, सो द आंसर विल बी इन मीटर, राइट। और फिर देखिए यहां पे तो उसने रेस्ट लिया, तो ड्यूरिंग द रेस्ट देयर इज नो डिस्टेंस कवर्ड। फिर बाद में वो फ्लाई करता है 24 मीटर पर सेकेंड से फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो यहां पे देखिए 24 इंटू 10, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 15 2 30, सो दिस इज 300, दिस इज 240, 300 प्लस 240 दैट इज 540 मीटर। तो ये हमने डिस्टेंस निकाला। अब बात आ गई एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? ध्यान रखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 540 जो हमने निकाला। टोटल टाइम, अगर आप टोटल टाइम देखते हैं तो पहला जर्नी था 15 सेकेंड का, फिर वो रेस्ट किया 5 सेकेंड और फिर वो 10 सेकेंड के लिए चला। तो टोटल टाइम देखते हैं 15 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30 सेकेंड। तो टोटल टाइम हमने यहां पे लिखा 30 सेकेंड। सो 540 बाई 30 अगर हम करते हैं तो 18 मीटर पर सेकेंड आता है। यहां पर एक कॉमन डाउट बच्चों का रहता है कि सर उसने 5 सेकेंड तो रेस्ट में रहा, तो फिर वो टाइम हमने क्यों काउंट किया? ध्यान दीजिए हमने एस पर डेफिनेशन क्या पढ़ा है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। We are not interested whether the bird was taking rest or it was flying. We have to just calculate the total time, right? तो total time हमने यहाँ पे लिया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। What is displacement? डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम लोग करते हैं तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेकर जाना चाहेंगे। जब वो इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड से 15 सेकेंड के लिए फ्लाई किया तो वो चलता है 300 मीटर, वो हमें पता है, पर वो कौन सी डायरेक्शन में चलता है, ड्यू नॉर्थ। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 20 इंटू 15 ड्यू नॉर्थ। व्हाट इज ड्यू नॉर्थ? दैट इज जे कैप। तो पहला डिस्प्लेसमेंट उसका 300 जे कैप हो गया क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में था। फिर वो रेस्ट लिया, सो देयर वाज नो डिस्प्लेसमेंट। फिर उसने 24 मीटर पर सेकेंड से 10 सेकेंड चला ड्यू साउथ। इसका मतलब ड्यू साउथ क्या हो जाएगा, माइनस जे के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए इस माइनस को आप चाहे तो वहां रख दीजिए या फिर बाहर निकाल दीजिए, दैट विल डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ओके, तो 24 इंटू 10 माइनस जे के, राइट। तो ये पहला डिस्प्लेसमेंट है और ये उसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। और दोनों डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं वेक्टर सम कर देता हूं, ध्यान दीजिए हम यहां पर वेक्टर सम कर रहे हैं। ये जे कैप था, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पे प्लस लगा दें और माइनस यहां पे रख दें, दैट विल मेक द सेम सेंस, राइट। तो ये हमारे पास में ये देखिए कितना हो गया 300 और ये कितना हो गया 240,
तो जवाब कितना आ जाएगा 60 जे कैप। इसको आप ऐसा समझना चाहें तो ऐसा समझिए कि वो पहले 300 मीटर नॉर्थ में चला और फिर वो 240 कहां चला, साउथ में। तो देखिए इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस आया, सिर्फ 60 मीटर। और ड्यू नॉर्थ, क्योंकि अभी भी जो हमारी फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन से किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो डिस्प्लेसमेंट को मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा, और टोटल टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन था कितना, 30 सेकेंड। हमने डिवाइड किया तो 60 जे कैप डिवाइडेड बाई 30, सो 2 जे कैप। जे कैप मतलब द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ होगी। अगला केस लेते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ। हमें पता है कि साउथ को हम माइनस जे कैप लेंगे, देन इट टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। तो यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, ये साउथ है और ये हमारा नॉर्थ हो गया, राइट, ये ईस्ट हो गया और ये हमारा हो गया वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर हम साउथ की तरफ जा रहे हों और अगर मैं लेफ्ट टर्न लेता हूं तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लेफ्ट 90 डिग्री का टर्न लेंगे तो आप ईस्ट डायरेक्शन में चलने लगोगे, राइट। देखिए साउथ डायरेक्शन में हम हेड कर रहे हैं और लेफ्ट टर्न किधर होगा, ईस्ट तरफ। अगर राइट टर्न होता तो किधर की तरफ होता, वेस्ट की तरफ होता। तो चलिए बात करते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ। तो उसका इनिशियल स्पीड क्या था, अगर आप इनिशियल स्पीड को वी आई लिखेंगे तो वो हो जाएगा 5 माइनस जे कैप। देन इट टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। देखिए 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न लिया तो वो किधर की तरफ पहुंच जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, और इट विल स्टार्ट मूविंग विद द सेम स्पीड। तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहा पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बदल गई, 5 आई कैप हो गई। और आप यहां पर अगर यूनिट लिखना चाहें तो मीटर पर सेकेंड हमें दे रखा है। हमसे बोला गया है कि फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए आप क्या करने जा रहे हो, 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप, क्योंकि आप यहां पे माइनस करोगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अगर आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहो, किसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी को। तो देखिए हमें यहां पे दे रखा 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। 5 आई कैप लिखिए यहां पे, ये 5 आई कैप और प्लस 5 जे कैप। तो देखिए ये आ गया 5 जे कैप, 5 जे कैप। अगर आप इसको लिखते हैं तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये आ जाएगा, और इसको आप लिखेंगे तो देखिए ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये डायरेक्शन है ईस्ट। डेफिनेटली 5 और 5, तो यहां पे एंगल क्या बनेगा, 45 डिग्री। तो इस डायरेक्शन को आप क्या कहोगे, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इतना हमें ध्यान होना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट। अगर एग्जैक्टली 45 डिग्री बन रहा हो एंगल तो उस डायरेक्शन को हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो हमारी चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। और अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए ये भी 5, ये भी 5। तो आप अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5√2 आ जाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी हमने कितना निकाला, 5√2 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। यहां पर कई बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि सर वो तो साउथ में जा रहा था और फिर बाद में लेफ्ट टर्न लिया तो ईस्ट में जाने लगा, तो फिर ये डायरेक्शन का जो चेंज आया वो नॉर्थ में क्यों आया। ध्यान से देखिए, आप यहां पे चेंज ले रहे हो। चेंज लेने का मतलब आप फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और सब्ट्रैक्ट करोगे, गौर कीजिएगा, तो साउथ जो है उस जो साउथ माइनस जे कैप है वहां पे माइनस और लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप हो जाएगा, राइट। इसलिए वहां पे नॉर्थ आ रहा है। और अगर आप इसको एग्जैक्टली समझना भी चाहें तो जब वो पहले साउथ में था और साउथ से अगर वो ईस्ट में जाने लगेगा
तो उसका जो डायरेक्शन बदल रहा है वो एक तरह से नॉर्थ की तरफ ही तो उसने अपना डायरेक्शन घुमाया है, इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट आता है इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करोगे तो क्या होगा, वो डायरेक्शन वहां पे चेंज हो जाता है। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए, व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन एनी पाथ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, समझने की कोशिश करते हैं कि कोई सा भी पाथ हो, चाहे वो स्ट्रेट पाथ हो चाहे वो कर्व पाथ हो, अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो उस मोमेंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है। स्ट्रेट लाइन पाथ में तो हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, पर यस दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन कर्व पाथ ऑल्सो। देखिए, अगर यहाँ पे कोई कर्व पाथ है और पार्टिकल इस पे मूवमेंट कर रहा है और हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं, तो फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड ऑन ए स्ट्रेट पाथ। अगर हम किसी कर्व पाथ पर एक मोमेंट के लिए बात करेंगे तो वो कर्व पाथ एक मोमेंट के लिए एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट किया जा सकता है, उसकी तरह उसको कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी एक छोटे से इंस्टेंट की बात करोगे तो एक स्ट्रेट पाथ बन जाएगा, और एक स्ट्रेट पाथ में हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, और चूंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है इसलिए एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑल्सो इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हम यहां पर समझे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। यहां पे क्या कहना चाहता है कि यदि किसी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है then it does not compulsize that the velocity is also constant। हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि यदि स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी कंसिस्ट ऑफ द टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पर अगर उसका डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो भी हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है विथ कांस्टेंट स्पीड, बट द डायरेक्शन इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं तो हर मोमेंट पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि बॉडी का जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूअसली बदल रहा है। तो यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड तो है पर वेलोसिटी कैसा होगा, वेरिएबल होगा। पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि यदि पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड, magnitude of instantaneous velocity, average speed and magnitude of average velocity all are equal। देखिए, अगर बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं, यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है दैट मींस स्पीड इज आल्सो कांस्टेंट, और यदि स्पीड कांस्टेंट होगा तो आप किसी इंस्टेंट पर स्पीड निकालें या एवरेज स्पीड निकालें दैट विल ऑलवेज बी सेम, क्योंकि स्पीड हमेशा ही क्या है, कांस्टेंट है। एंड द सेम वे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आप निकालिए या मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए, वो भी क्या होगा, सेम होगा। एंड ऑल द टाइम ऑल आर इक्वल। यहां पे देखिए आप ध्यान से, इंस्टेंटेनियस स्पीड ओनली कंसिस्टिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, और यहां पे हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हम यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं
और वो सब सेम होंगे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा वेलोसिटी कैसा है? यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो चाहे आप एवरेज की बात करो, चाहे आप इंस्टेंटेनियस की बात करो, दैट विल रिमेन द सेम। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम किसी कर्व पाथ पे चलते हैं तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हम जानते हैं। तो यदि कर्व पाथ पर बॉडी का मूवमेंट है फ्रॉम ए टू बी, तो हम क्या कहते हैं वहां पे कि इन दिस केस स्पीड इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ऐसा हम लोग कहते हैं। क्योंकि डिस्टेंस कहां से आया? डिस्टेंस से हमारी स्पीड आई है, और डिस्प्लेसमेंट से क्या आया हमारे पास में? वेलोसिटी आई है। तो यदि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा तो स्पीड भी क्या होगी? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाती है। कब, कौन से केस की बात करें? कर्व पाथ में, ठीक है। बट यदि बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलती है तो वहां पे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, सो स्पीड इज ऑल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो हम दो केसेस देख रहे हैं कि स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है, वो एवरेज वेलोसिटी से या तो ज्यादा होगी या उसके इक्वल होगी। आगे बढ़ते हैं, और हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं, और दोनों से हमारे पास में बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, या पहला फॉर्मूला क्या है? टाइम एवरेज वेलोसिटी। What does it mean? We are calculating the velocity average with respect to time. हम टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का एवरेज ले रहे हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज दैट, ये देखिए एवरेज का साइन हो गया, और हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंटीग्रेट द वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम from the given time for the time interval which is given to us, that is from t1 to t2. We have integrated the velocity with respect to time for the given time interval to us, and then we will calculate the total time interval, that is the total time interval, that is t2 minus t1, or you can say integration of dt. The limits are t1 to t2, ऐसा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दिस इज अवर टाइम एवरेज वेलोसिटी। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहें तो दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी का टाइम के साथ में अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है। इन चीजों को हम ग्राफ में और अच्छे से स्टडी भी करेंगे। और अगर आप टाइम का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये टोटल टाइम इंटरवल हमारे पास में आ गया, टोटल टाइम इंटरवल, राइट। तो हमने क्या किया, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से अगर हम डिवाइड करते हैं देन वी आर गेटिंग द टाइम एवरेज वेलोसिटी, और जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? अगर कुछ कहा नहीं जाता है देन वी विल ऑलवेज कंसीडर एवरेज वेलोसिटी एज टाइम एवरेज वेलोसिटी, जो कि अभी तक हमने डिस्कस किया है। बट देयर इज वन मोर टर्म, दैट इज स्पेस एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज दैट स्पेस एवरेज वेलोसिटी? इफ वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ वेलोसिटी इन स्पेस डोमेन, यदि हम टाइम के रेस्पेक्ट में एवरेज नहीं निकाल के स्पेस डोमेन में वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं देन दैट इज कॉल्ड स्पेस एवरेज वेलोसिटी। और ये भी उसी का सिमिलर पैटर्न का फॉर्मूला हो गया। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू इंटीग्रेट द वेलोसिटी विथ dx, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पेस। ये एक तरह से पार्टिकल की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, उसकी मूवमेंट को दिखा रहा है। x इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी मोमेंट। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और उसको यहां पर dx के इंटीग्रेशन से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। बोथ आर द सेम पैटर्न। यहाँ पे आपने वेलोसिटी का टाइम के साथ में इंटीग्रेशन किया था, यहाँ पे आपने वेलोसिटी का x के साथ में इंटीग्रेशन किया है, राइट। और इसी को हम लोग यहाँ पे जो है सॉल्व
करते हैं। दैट इज अवर स्पेस एवरेज वेलोसिटी। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स अभी हम यहां पर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में पहला न्यूमेरिकल आता है, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल्स टू 2t प्लस 3, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर इंटरवल 0 to 3 सेकेंड। देखिए हमारे पास में सॉल्यूशन है, पर हम इसको अलग से सॉल्व करते हैं। हमें यहां पर देखिए जब टाइम इंटरवल की बात कर रखी है और ये नहीं भी मेंशन है तो हम ये बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि दिस इज टाइम एवरेज वेलोसिटी, वी हैव टू कैलकुलेट। तो क्या करेंगे, देखिए अभी आपने देखा v dt, हम डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं 2t प्लस 3 dt। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम dt का इंटीग्रेशन करेंगे। एंड व्हाट आर द लिमिट्स, फ्रॉम 0 to 3, फ्रॉम 0 to 3। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए 2t dt, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2t स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे हमारे पास में आने वाला है 3t और यहाँ पे अगर आप लिमिट्स लगाते हैं तो 0 to 3 और ये कितना होने वाला है 3 dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा जवाब 3 माइनस 0 दैट इज 3। इसको सॉल्व कीजिएगा 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 स्क्वायर 9 और यहाँ पे भी अगर आप 3 रखोगे तो 3 3 जा 9, तो 9 प्लस 9 दैट इज 18। ये अपर लिमिट रखा हमने 18 और अगर आप लोअर लिमिट रखते हैं तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो 18 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0। सो व्हाट शुड बी द आंसर, 6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा और यही आंसर हमें यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्मूला दे रखा है और कैलकुलेशन हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। सो दिस इज अवर द मेथड टू कैलकुलेट द टाइम एवरेज वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं और इस बार हमें स्पेस एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन दे रखा है, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू cos x। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी हैज बीन गिवन एज फंक्शन ऑफ x और पिछले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो वेलोसिटी वाज द फंक्शन ऑफ टाइम और इस बार क्या है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x और हमसे बोला गया स्पेस एवरेज वेलोसिटी बताओ, द लिमिट्स ऑफ x, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हैज बीन गिवन एज 0 एंड π/2। ये हमारे पास में दे रखा। चलिए इसको भी कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का हम कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं, स्पेस एवरेज वेलोसिटी का, तो हम जानते हैं v dx और v का वैल्यू कितना है cos x, हम यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली रखते हैं cos x v dx। ठीक है, v dx और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। लिमिट्स लगाते हैं 0 to π/2, सो दिस इज 0 to π/2, 0 to π/2। cos x का इंटीग्रेशन हमें आता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे sin x, sin x 0 to π/2 और देखिए यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस 0। आगे बढ़ते हैं और अगर मैं x की जगह पे अपर लिमिट रखता हूँ sin π/2, उसका वैल्यू आ जाता है 1 और x की जगह पे अगर मैं 0 रखता हूँ लोअर लिमिट तो sin 0 का वैल्यू आ जाता है 0। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू रखता हूँ तो आंसर इज 1 माइनस 0। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखने के बाद में हमारे पास में 1 माइनस 0 न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे आने वाला है π/2। देखिए 1 अपॉन π/2, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जवाब आता है 2 अपॉन π। हमारे पास में यूनिट में कुछ दे नहीं रखा था, इसलिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट जो भी होगा वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो व्हाट इज स्पेस एवरेज वेलोसिटी हियर, 2 अपॉन π इन द मैग्नीट्यूड विद द यूनिट गिवन इन द क्वेश्चन, जो कि अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहीं तक इसको छोड़ दिया। सो दैट इज द आंसर 2 अपॉन π। ये हमारे पास में आंसर आ गया, यहाँ पे एवरेज हमने निकाला है। अगला केस देखते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन की। व्हाट इज एक्सेलरेशन? अभी तक अगर आप समझते हैं तो हमने इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी और साथ में ही हमने चेंज इन स्पीड,
चेंज इन वेलोसिटी के बारे में भी बात किया है। हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ने के बाद में अब एक नई फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, एंड व्हाट इज दैट? एक्सेलरेशन। इसको हम स्मॉल ए वेक्टर साइन के साथ में डिनोट करते हैं। व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आ जाता है। तो क्या एक्सेलरेशन को हम कुछ नया एक्सरसाइज के साथ में सॉल्व करने जा रहे हैं? डेफिनेटली हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर आप ऑलरेडी इसके बारे में बहुत हद तक पढ़ चुके हो, क्योंकि आपको यदि चेंज इन वेलोसिटी निकालना आता है, नाउ वी हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाय टाइम इंटरवल एंड दैट विल बी अवर एक्सेलरेशन। देखिए, बात करते हैं एक्सेलरेशन की और डिटेल में। The units of acceleration is meter per second square and in CGS it is centimeter per second square। हम जानते हैं, हम क्या बोल रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, अगर हम ऐसा यूनिट में बात करें तो, इसलिए इसका SI यूनिट कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और CGS डेफिनेटली सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो हम जानते हैं मीटर को हम लेंथ L से शो करते हैं और सेकंड को हम T से शो करते हैं, इसलिए डायमेंशन हो जाएगा LT टू द पावर -2। हम जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, can be negative, can be zero, therefore acceleration also can be positive, can be negative, can be zero। acceleration भी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज अगर नेगेटिव हुआ तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। चेंज इन वेलोसिटी अगर पॉजिटिव हुआ, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? तो हम कहेंगे जब टाइम के साथ में वेलोसिटी में चेंज जीरो हो। तो यदि वेलोसिटी में चेंज जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और वेलोसिटी में चेंज जीरो होने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी इज नॉट वेरिंग विथ टाइम, मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? जीरो। अब यहां पे दो टर्मिनोलॉजी हम स्टडी करते हैं, वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अनदर इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट then it is uniform acceleration. If acceleration is variable, acceleration variable कब कब हो सकता है? If the magnitude of acceleration is changing, if the direction of acceleration is changing, or if both magnitude and direction are changing of the acceleration, then it is called non-uniform acceleration. तो याद रखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर हम इसको विजुलाइज करना चाहें सिंपल स्टेटमेंट में, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम इसको बोलना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होना नहीं होता, क्योंकि व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या मैं ऐसा कहूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी के चेंज होने का रेट कांस्टेंट हो गया? मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है पर वेलोसिटी के चेंज होने का रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग, और हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज वेरिंग, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है।
तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब हो सकती है? याद रखें, अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ, इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। If magnitude as well as the direction of acceleration remains the same, then acceleration is uniform. Non-uniform acceleration. If either magnitude or direction of acceleration or both changes, then acceleration is non-uniform. Now we will discuss about average acceleration. What is the meaning of average acceleration? Average acceleration का मतलब हो गया कि हम चेंज इन वेलोसिटी को एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में डिस्कस कर रहे हैं। सो हम बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, और उसी का फॉर्मूला क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। देखिए चेंज इन वेलोसिटी को हमने डेल्टा वी से शो किया है और टाइम को, टाइम इंटरवल उसको हमने डेल्टा टी से शो किया है। चेंज इन वेलोसिटी को हमने लिख दिया वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल और डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। याद रखें, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। तो हम यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही है। उसको सिर्फ हमने चेंज इन वेलोसिटी को किससे डिवाइड कर दिया? टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया है। देखिए क्वेश्चन लेते हैं और वहां से मैं एक्सेलरेशन के बारे में और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इफ ए कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 20 मीटर पर सेकेंड, हमसे बोला गया है कि ए कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 20 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 10 सेकेंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मैग्नीट्यूड नहीं बदला है पर डायरेक्शन बदली है, तो क्या हम कह दें कि इनिशियल वेलोसिटी इज 20 इन ईस्ट डायरेक्शन। हम जानते हैं आई कैप, ईस्ट डायरेक्शन को हम लोग कौन से डायरेक्शन में किस तरीके से शो करते हैं? आई कैप। और नॉर्थ को हम लोग शो करते हैं जे कैप से। ये देखिए साउथ, साउथ को हम लोग शो करते हैं माइनस जे कैप से। और ये हो गया वेस्ट, इसको हम लोग शो करते हैं माइनस आई कैप से। और याद रखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और दो और डायरेक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं, एक वर्टिकली अपवर्ड दैट इज के कैप, वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस के कैप। खैर अभी हमें उनकी आवश्यकता यहां पर नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 20 आई कैप, और आफ्टर 10 सेकेंड द वेलोसिटी बिकम्स 20 बट इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसको हम लोग लिखेंगे 20 जे कैप, नॉर्थ मीन्स जे कैप। तो ये देखिए ये हमारे पास में हमने इसके साथ में यूनिट लगा दिया। अब हमसे पूछा गया एवरेज एक्सेलरेशन बताइए, तो व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ? 20 जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 20 आई कैप। और अगर आप यहाँ पे टोटल टाइम देखते हैं तो आफ्टर 10 सेकेंड, तो टाइम इंटरवल कितना दे रखा है? 10 सेकेंड। और इसको जरा सॉल्व कीजिए तो ये जवाब आएगा 2j माइनस 2i, और यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर यह हमें दे भी रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, और ये हमारे पास में एवरेज एक्सेलरेशन आ गया जो कितना दे रखा है हमें? 2j कैप माइनस 2i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया है। अब हम चाहते हैं कि इस एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम ग्राफिकल वे में बताएं। डायरेक्शन को ग्राफिकल वे से भी हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात कर ले। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर z भी होता तो प्लस जेड स्क्वायर भी लेते, पर फिलहाल हमारे पास में x कितना हो गया? कंपोनेंट 2 स्क्वायर, और y कितना हो गया? 2 स्क्वायर, और हमने इसको लिखा तो 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8, और आप इसको लिख सकते हैं 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया। और अब हम इसकी डायरेक्शन को भी शो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए ये आई कैप है, ये जे कैप है, और एवरेज एक्सेलरेशन अगर आप देखते हैं तो 2j कैप माइनस 2i कैप है। तो 2j कैप कहाँ है? ऊपर की तरफ, तो आपने इसको लिखा 2j कैप, और ये देखिए माइनस आई कैप है,
तो 2 माइनस आई कैप मीन्स हम लोगों ने यहां पे बनाया। तो ये देखिए 2j कैप ओरिजिन से बनाया, 2j कैप और माइनस 2i कैप। तो बताइए एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से आ जाएगा। और डेफिनेटली ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है। इसलिए हम यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ये देखिए डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट आ गया और मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखें कई बार हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आंसर को वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, 2j माइनस 2i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज अगेन राइट आंसर। कई बार हमें एवरेज एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाएगा तो हम उसको लिखेंगे 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर हो सकता है क्वेश्चन में हमसे सिर्फ एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछ लिया जाए, तो उसका डायरेक्शन कितना है फिर? टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट हम लोग इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि यहां पर नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के साथ में इक्वल एंगल बन रहे हैं, दैट इज 45 डिग्री। अगला केस देखते हैं। इफ ए पार्टिकल मूव्स ओवर ए सर्कल ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड v, देन फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट मूव्स बाय एंगल थीटा। तो देखिए ये हमारे पास में सेंटर हो गया O, एक सर्कुलर मोशन में एक बॉडी मूव कर रही है, इनिशियल पोजीशन A है, फाइनल पोजीशन B है और पार्टिकल इस तरीके से मूव किया। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है। और हमने यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था। ऑलरेडी हम ये वाला केस पहले भी कर सके हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है और उसका फॉर्मूला था हमारे पास में 2v साइन थीटा बाई 2। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो आप अपने नोट्स को रिकैप कर सकते हैं, वहां पे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। 2v साइन थीटा बाई 2 ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट इज अवर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। पर हमें यहाँ पे क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए वी शुड नो द टाइम इंटरवल बिटवीन द पोजीशन एंड बिटवीन द पोजीशन बी। तो टाइम इंटरवल कैसे निकालोगे फ्रॉम ए टू बी? तो जब मैं टाइम इंटरवल निकालूंगा तो मुझे पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया जाएगा। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस मीन्स हम जानते हैं आर्क। सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर कितना है? आर थीटा। और स्पीड हमें क्वेश्चन में दे रखा है v, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आर थीटा अपॉन v। तो देखिए आप समझिए एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए थी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल। और याद रखें ये दोनों चीजें हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, अभी सिर्फ करना क्या है? जस्ट डिवाइड कर देना है। तो अगर हम यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होने जा रहा है? 2v साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई आर थीटा अपॉन v। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो v न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट विल बिकम v स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा r। और यहाँ पे देखिए साइन थीटा बाई 2 और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में थीटा और आप 2 यहाँ पे रख दीजिए क्योंकि 2 न्यूमरेटर में था। तो हमारा जवाब क्या आ गया? 2v स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा। ध्यान दीजिएगा ये जो अपॉन थीटा हम लोग लिख रहे हैं ये थीटा किस में है? रेडियन में। इसको कभी भी डिग्री में नहीं लिखना है। तो हमारे पास में आंसर आ चुका है। पर कई बार ऑप्शन में मान लीजिए आपको यहाँ पे 2 नहीं लिखा मिले तो फिर 2 कहाँ पे हो सकता है? ये डिनोमिनेटर में हो सकता है। और डिनोमिनेटर में कैसे लिखा होगा? थीटा बाई 2। तो अगर आप इस 2 को अगर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वहां पे थीटा नहीं मिलेगा, वहां पे क्या मिलेगा? थीटा बाई 2। ये देखिए v स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 और देखिए 2 को हम लोग कहाँ लेके गए? डिनोमिनेटर में। तो क्या हो गया? थीटा बाई 2। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। द सेम वे जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये थोड़ा आपका स्टेटमेंट वे में लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जब भी आपको थ्योरी यहाँ पे नोट डाउन करनी है तो आप वीडियो को
पॉज करके नोट कीजिए और फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v फॉर टाइम ड्यू ईस्ट, मतलब पार्टिकल पहले कहां पर मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देन इट टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट, फिर उसने 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया एंड मूव्स विथ सेम स्पीड फॉर टाइम t। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे डायरेक्शन का सेंस को कंफर्म करते हैं, किस तरीके से उसका मूवमेंट हो रहा है। ये ईस्ट नॉर्थ, दिस इज वेस्ट एंड साउथ। तो समझिए सबसे पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन, और फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया 90 डिग्री का। तो अगर वो यहां पे लेफ्ट टर्न लेता है तो इस तरीके से मूव करेगा एंड इट विल मूव टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। तो 90 डिग्री का अगर उसने लेफ्ट टर्न लिया तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में, तो जवाब आएगा वी आई कैप। और अगर हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी लिखना चाहेंगे तो हमारा जवाब आएगा वी जे कैप। तो देखिए यही हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी है और ये हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला गया है स्पीड सेम है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों में उसने जो टाइम यूज किया है ट्रेवलिंग के लिए वो टी टाइम यूज किया है। तो अगर आप देखते हैं तो पहले उसने कितना डिस्प्लेसमेंट चला इनिशियल वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो पहले इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप v को t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा वी टी आई कैप। ये पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ ईस्ट डायरेक्शन में। फिर वो लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद में उसका जो सेकंड डिस्प्लेसमेंट होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, और उसमें भी हम v इंटू टी कर देंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम, सो दैट विल बी वेलोसिटी इंटू टाइम जे कैप। तो ये उसका फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सेकंड डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले ईस्ट डायरेक्शन में और फिर नॉर्थ डायरेक्शन। अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए या टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम कर देंगे। पहले ईस्ट डायरेक्शन में चला और फिर कहां चला वो नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अगर आप नेट डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। ये देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिख दिया वी टी आई कैप प्लस वी टी जे कैप। ओके, अब हमें ये सभी पैरामीटर्स यहां पे सॉल्व करने हैं। दीज आर अवर क्वेश्चंस जो कि हमें यहां पे इसी तरीके से दे रखे। तो टोटल डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहते हैं तो जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो हम कभी भी डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पे ध्यान दीजिए वी टी प्लस वी टी इज द टोटल डिस्टेंस। तो वी टी प्लस वी टी डिस्टेंस इज 2vt। अगर हमसे कहा जाए कि एवरेज स्पीड निकालो तो अगेन एवरेज स्पीड डू नॉट कंसीडर द डायरेक्शन। तो टोटल डिस्टेंस कितना चले 2vt और टोटल टाइम कितना लगा 2t। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज द एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना चले 2vt और टोटल टाइम t प्लस t, इसलिए हमारे पास में जवाब आ गया v। इट इज अवर एवरेज स्पीड। डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिया है, S1 प्लस S2, ये हमारे पास में जवाब आ गया। अब बात आ गई एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को अगर आप यहां पे लिखना चाहते हैं तो देखिए एवरेज वेलोसिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए वी टी आई कैप प्लस वी टी जे कैप अपॉन 2t, ये हम लोग लिखेंगे। और इसी को अगर आप देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इसको अगर आप लिखना चाहें तो t कॉमन आ जाएगा और t कैंसिल आउट हो जाएगा, वी आई कैप प्लस वी जे कैप अपॉन 2। तो वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। पर अगर मान लीजिए हमें यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखिए इसका x कंपोनेंट क्या आ गया v/2, y कंपोनेंट क्या आ गया v/2, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा v/√2। इसको हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ v/2 का स्क्वायर प्लस v/2 का स्क्वायर, और उसको सॉल्व करेंगे तो v/√2 यहां पर आ जाएगा।
और यहां पे देखिए आई कैप और जे कैप, अगर उसी को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में बताएंगे तो कितना आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यस, तो ये हम लोगों ने यहां पर बताया। और भी मेथड है, और भी तरीके हमारे पास में बात करने के। देखिए अगर आप यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वीटी आई कैप और वीटी जे कैप का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आ जाएगा, √2vt, और टोटल टाइम से हमने डिवाइड कर दिया तो टोटल टाइम क्या था, 2t, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी हमारे पास में तरीके हैं, हम हर तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बनाएंगे एवरेज वेलोसिटी को, तो v/2, ये देखिए ये v/2 इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, आई कैप, और यहां पे भी लिखेंगे तो v/2 जे कैप डायरेक्शन। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये देखिए ये वाला जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, v/√2। और देखिए 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए डायरेक्शन क्या आने वाली है, नॉर्थ ईस्ट, वही यहां पर बोला गया है। आगे बढ़ते हैं और हमसे पूछा गया चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे, v जे कैप माइनस v आई कैप, ये हमने यहां पे लिख दिया। अगला केस आ गया हमारे पास में कि व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो जब भी एवरेज एक्सेलरेशन का बेसिकली हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है यहाँ पर, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम हो गया 2t, और चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √2v। कैसा आएगा जरा देखिए यहाँ पे, अगर आप चेंज इन वेलोसिटी लिखना चाहेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, देखिए जरा, v जे कैप माइनस v आई कैप। अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √2v, कितना आ जाएगा, √2 इंटू v, और वही हमने यहां पर लिख दिया। तो √2v अपॉन 2t, और इसको जरा सॉल्व करके देखिए तो यहां पे √2/2, तो ये हो जाएगा v/√2t। और वापस अगर आप v जे कैप माइनस v आई कैप को अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते तो यहां पे गौर से देखिए जे कैप का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन और माइनस आई कैप का मतलब क्या हो गया, वेस्ट डायरेक्शन, इसलिए हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। और यहां पे एक और बात समझने की है कि जे डायरेक्शन के साथ में और माइनस आई डायरेक्शन के साथ में जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इसलिए आप यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल देख रहे हो नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के साथ में, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी हमारी प्रैक्टिसेस हैं जो कि अभी तक हमने पढ़ा, इन सभी चीजों को आप देखिए। ऑलरेडी आप डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये सब हमारा रिकैप हो रहा है। अभी जो हम लोग नई चीज पढ़ रहे हैं वो सिर्फ क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, और उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। व्हाट डज इट मीन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जब भी इंस्टेंटेनियस वर्ड आता है तो याद रखें एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, या इसको मैं और अच्छे से बोलना चाहूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्योंकि व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस का मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। और देखिए ये हमारे पास में डेफिनेशन, और इसी को हम अगर लिखना चाहते हैं जब भी इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो हमारे पास में कंडीशन लग जाती है कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो इस डेल्टा टी को हम डी टी से शो करते हैं, और डेफिनेटली डेल्टा वी विल बिकम डीवी। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डीवी बाई डी। और इसको आप बोलना चाहें तो द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, differentiation of velocity vector with respect to time at a particular instant will give us the acceleration in terms of magnitude। अब देखिए यहां पर हम अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो a को हम लोग लिख सकते हैं dv by dt, पर कई बार क्वेश्चंस में हमें वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं दिया जाता,
और वेलोसिटी हमें पोजीशन का फंक्शन दिया जाता है। तो अगर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन दिया जाएगा तो हमें इस dt को रिप्लेस करना पड़ेगा ds से, और वो कैसे करेंगे वो यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं। एक तरह से हम यहां पे एक चेन रूल बना रहे हैं। हम इस dt को रिप्लेस करना चाहते हैं। ऐसा कब करेंगे? जब हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, और इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी लेंगे थोड़ी देर में। तो dv बाई dt को अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिए इसको क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ds से मल्टीप्लाई कर दिया, ds से डिवाइड कर दिया, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ds से मल्टीप्लाई करके हमने ds से डिवाइड कर दिया, और आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखिए ds बाई dt को एक साथ में रखकर हमने क्या किया, इस dv बाई ds को लिख दिया, और ds बाई dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो देखिए अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं, व्हाट वाज अवर पर्पज? हमारा पर्पज था t को रिप्लेस करना, और देखिए हमने यहां पे t को रिप्लेस कर दिया। सो एक्सेलरेशन को हम v dv बाई ds फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी हैव द टू डिफरेंट फॉर्मूले, dv बाई dt एंड v dv बाई ds। दोनों को याद रखेंगे, दोनों से हमारे पास में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। देखिए position vector of a particle is given by r, r is the position vector, is equal to 2t square I cap plus 3t j cap plus 5 k cap मीटर। ये देखिए हमारे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है, और हमसे पूछा गया है कि इसकी वेलोसिटी बताओ, इसकी स्पीड बताओ, एक्सेलरेशन बताओ एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश करो कीजिए, हमें यहाँ पे टाइम इंटरवल नहीं दे रखा, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट बात किया, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सो एक तरह से यहाँ पर हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। तो क्या करें, हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, dr बाई dt। ये देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं, ये ऐसा कहिए कि हम वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल रहे हैं, और वेलोसिटी की इक्वेशन अगर आप निकालेंगे तो यहां पे समझिए 2 और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t डिफरेंशिएशन i कैप, और यहां पे प्लस 3 और t का डिफरेंशिएशन 1 j कैप, और 5 कांस्टेंट, इसलिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 k कैप। इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया, और इस वेलोसिटी को अगर हम लिखना चाहते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू 4t i कैप, और यहां पे देखिए यहां पे हो जाएगा 3j कैप। ये वेलोसिटी आ गई, और इसको हम यूनिट के साथ में लिखते हैं तो मीटर पर सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं या उसकी इक्वेशन हम लोग निकालना चाहते हैं तो dv बाई dt करेंगे, और वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे देखिए 4t, t का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4i कैप, और 3j क्या हो गया कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास में एक्सेलरेशन भी आ गया, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। अब हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए वेलोसिटी की जो इक्वेशन आई, ये वेलोसिटी की इक्वेशन ये आ गई हमारे पास में, और यहाँ पर हमने क्या किया, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड रख दिया। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड अगर आप रखते हैं तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4i कैप, और देखिए 3j कैप, यहाँ पे तो t है ही नहीं इसलिए यहाँ पर आप 3j कैप रख देंगे। तो 4i कैप प्लस 3j कैप इज द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब हमसे पूछा गया कि हम स्पीड कैलकुलेट करें। सो स्पीड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, 4i कैप प्लस 3j कैप से अगर आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यह आ जाएगा रूट ऑफ 25, और देखिए जवाब कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और अब हमसे पूछा गया कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज 4i कैप। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन कितना रहेगा 4i कैप।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि वेदर इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो हमारा जवाब क्या होगा? इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है? यस, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो चेंज होगा ही, पर वेलोसिटी के चेंज होने का रेट कांस्टेंट हो गया। व्हाट इज दैट? 4 इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव आई कैप। अगला केस देखते हैं। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5। यह हमें यहां पर दे रखा है। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0। तो देखिए, हमें यहां पे पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है और x इक्वल्स टू हमें दे रखा है टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5। हमें यहां पर वेलोसिटी निकालनी है। कब? जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो हमें यहां पर सबसे पहले वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल लेनी चाहिए। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हो जाएगा? dx बाई dt। सॉल्व करेंगे तो 3t स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा, देखिए 2t इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? 6t, और 5 वाला पार्ट 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट करोगे तो। अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन भी निकालता हूं तो ये होने वाला है dv बाई dt, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 6t और यहां पे आ जाएगा -6। तो देखिए, ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, ये हमारी एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। तो सबसे पहले क्या करें? हम इस एक्सेलरेशन को 0 करते हैं। एक्सेलरेशन को 0 करने का मतलब है 6t minus 6 has to be 0, and that means 6t is equal to 6. So t equals to 1 second. t equals to कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड आ जाएगा। और इसी टाइम जो कि 1 सेकेंड है उस पर हमें वेलोसिटी निकालनी, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़िए, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0। तो एक्सेलरेशन 0 कब बना? t equals to 1 सेकेंड पे। एक्सेलरेशन 0 कब बना? t equals to 1 सेकेंड पे। तो हमें इस टाइम पर वेलोसिटी निकालनी है, तो हम वेलोसिटी की इक्वेशन में 1 रख देंगे। 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जवाब आ रहा है -3 मीटर पर सेकेंड। और हम ऑलरेडी जानते हैं इस बात को कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। और वेलोसिटी कैसी आ रही है हमारे पास में? -3 मीटर पर सेकेंड आ रही है। देखिए, ये आपको बहुत शॉर्ट हैंड में आंसर भी दे रखे हैं। यहाँ पर हमने जो यहाँ पर डिटेल में बात किया है उसी को यहाँ पर लिखा हुआ भी है।